नमस्ते, मेरा नाम निकिता मिश्रा है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। अडानी परिवार रंगे हाथों पकड़ा गया। $3 अरब का गुप्त विदेशी घोटाला उजागर। बैंक डॉक्यूमेंट्स में सारा पर्दाफाश कर दिया। देश में एक बार फिर अडानी ग्रुप को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। इस बार मामला सिर्फ शेयर बाजार का नहीं है, बल्कि अरबों डॉलर के सीक्रेट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन बैंक डॉक्यूमेंट्स और सत्ता से करीबी रिश्तों से जुड़ा हुआ है। फरवरी 2023 में अडानी परिवार के 2 करीबी सहयोगी नासेर अली, शवान अली और चांग चुंग लिंग ने अपने बैंकरों से बातचीत में स्वीकार किया कि उन्होंने अडानी समूह के शेयरों में अरबों डॉलर का निवेश किया था। वो भी सीधे नहीं, बल्कि कई हेज फंड्स और विदेशी कंपनियों के जरिए। यह जानकारी बैंकिंग दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स में दर्ज है, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय खोजी पत्रकार संगठन OCCRP ने हासिल किया। यही नहीं, इन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक 2023 तक इन दोनों के पास करीब $3 अरब के अडानी शेयर थे। अहली के पास करीब $2.02 अरब और चांग के पास $1.02 अरब। दोनों ने कहा कि उन्होंने अडानी परिवार से व्यक्तिगत और पेशेवर रिश्तों के कारण निवेश किया और उन्हें उनके बिजनेस पर भरोसा था। अब आम आदमी पूछ रहा है, भाई अगर सब कुछ साफ था तो इतना घुमावदार रास्ता क्यों? सीधे शेयर खरीद लेते, दुबई, VVIP और स्विस बैंक क्यों घूमते? हिंडनबर्ग नाम की एक अमेरिकी कंपनी ने पहले ही दावा किया था कि अडानी समूह के शेयरों में अंदरूनी लोगों द्वारा हेराफेरी की गई है। तब सरकार ने कहा कि यह भारत पर हमला है। अडानी समूह ने कहा सब बेबुनियाद है। सेबी ने जांच की और कहा कुछ मामलों में कोई उल्लंघन नहीं मिला, लेकिन बाकी जांच के नतीजे आज तक जनता को क्यों नहीं बताया गया? क्या ये रिपोर्ट अलमारी में बंद है या देश की जनता को जानने का अधिकार नहीं है? अब स्विस बैंक के दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि इन निवेशकों पर स्विस अधिकारियों की नजर थी। चांग पर मनी लॉन्ड्रिंग और डॉक्यूमेंट्स की जालसाजी की जांच चल रही थी और उनकी $310 मिलियन से ज्यादा की संपत्ति फ्रीज कर ली गई थी। यानी विदेश में जांच, संपत्ति फ्रीज, कोर्ट केस और भारत में सब ठीक। वाह, मतलब इसे कहते हैं 2 अलग अलग दुनिया। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया है। बैंक जांच में वही बात सामने आई जो हिंडनबर्ग ने कही थी। अडानी के करीबी लोग गुप्त रूप से शेयरों में निवेश कर रहे थे। वहीं वरिष्ठ पत्रकार प्रणोजय गुहा ठाकुरता ने भी सवाल उठाया है। अगर इतने बड़े खुलासे हो रहे हैं तो लेखक रवि नायर के खिलाफ असंबंधित मामलों में कानूनी कार्रवाई क्यों की गई? यह महज संयोग है या सवाल पूछने का सजा? अब सोचिए, अगर पत्रकार सवाल पूछे तो केस, अगर वकील सवाल पूछे तो ट्रोलिंग, और अगर आम आदमी सवाल पूछे तो देशद्रोही। तो सवाल कौन पूछे? दीवारें? अडानी ग्रुप का साफ कहना है कि ये लोग सार्वजनिक शेयर धारक हैं और कंपनी को नहीं पता कि कौन शेयर खरीद रहा है। ठीक है, मान लिया, लेकिन फिर भी सवाल तो उठेगा। अगर निवेशक इतने करीबी हैं तो उन्हें फ्रंट मैन कहकर जांच क्यों हो रही है? और सबसे बड़ा सवाल, जब अडानी ग्रुप को प्रधानमंत्री के करीबी उद्योगपति के रूप में देखा जाता है तो क्या जांच एजेंसियां पूरी तरह स्वतंत्र होकर जांच कर पा रही हैं? देश का आम नागरिक अगर 10,000 रुपए का टैक्स बचा ले तो नोटिस आ जाता है, लेकिन अरबों डॉलर के गुप्त निवेश पर बस बयान, कोई उल्लंघन नहीं मिला। सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं, क्या भारत में कानून का पैमाना अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है? गरीब के लिए कानून लोहे की छड़ी और बड़े उद्योगपति के लिए रबड़ की छड़ी। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह विदेशी साजिश है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि यह सत्ता और पूंजी की दोस्ती का क्लासिक उदाहरण है। सरकार कहती है सब पारदर्शी है, लेकिन पारदर्शिता का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ कांच की दीवार हो, बल्कि यह भी है कि अंदर क्या है यह जनता को दिखे। अगर सब साफ है तो पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं हुई? अगर कोई गलत नहीं है तो सवाल पूछने वालों को डराया क्यों जा रहा है? लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध नहीं बल्कि नागरिक का अधिकार है, लेकिन यहाँ लगता है कि सवाल पूछना देश के खिलाफ साजिश बन गया है। फिलहाल आपको बता दें कि इस मामले को लेकर के सोशल मीडिया पे कई सवाल उठाए जा रहे हैं और फिर कहा जा रहा है, विपक्ष के तमाम नेता कह रहे हैं कि ये मोडानी घोटाला
बार बार सामने आता रहता है। और इसी के साथ जो वरिष्ठ पत्रकार हैं रवीश कुमार, उन्होंने कहा कि ऐसी कई खबरें हैं जो लगातार आ रही हैं। आपको क्या लगता है इस खबर पर, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। शुक्रिया।